हेलो दोस्तों। आज का स्वागत आप सभी का इस मज़ेदार सेशन में। मैं आपका सचिन कुमार। रमणीक कल महाद्वीप महासागर पहली क्लास में हमने शक्लिना द्वीप रूस यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और आज हम जिसका दूसरी क्लास चले महाद्वीप महासागर का आप सभी का स्वागत है। इसमें से आगे पढ़ेंगे हम। ये मानचित्र देखो, ताइवान द्वीप या देश दोनों ही है। बाद में 23.5 डिग्री ताइवान विषय कर्क रेखा 0 लुजोना द्वीप आ गयो। 8 दक्षिणी चीन सागर हो जाओ और मिनीगोडिया फिलिपिस्तीन हो जाओ बाद में 8 ब्रोनिया कालीमंतान द्वीप हो जाओ। यहाँ से निकली मुल्क का जल संधि पार करके 0 भूमध्य रेखा सुलिवेशिया। पापुआ न्यू गिनी देश और द्वीप है। वर्जीनिया देश ही है। बाली द्वीप, जकार्ता, जावा, सुमात्रा। आगे देखो, पापुआ न्यू गिनी द्वीप है। यह ग्रीनलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर 2 देशों का अधिकार है। पहला पापुआ न्यू गिनी, दूसरा इंडोनेशिया। ये छोटा द्वीप इंडोनेशिया द्वीप है। ब्रोनिया कालीमंतान ग्रीनलैंड पाप ये देखो इंडोनेशिया द्वीप, ब्रोनिया कालीमंतान द्वीप। ये ग्रीनलैंड पापुआ न्यू गिनी के बाद विश्व तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो देख लें फिर से एक बार। आगे ब्रोनिया, इस द्वीप के मध्य से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अतः यह द्वीप उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध दोनों में फैला है। इस द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई। सुमात्रा द्वीप, यह विश्व का 6ठा सबसे बड़ा द्वीप है। 2-3 और आगे आएंगे दूसरे महासागर में। इस द्वीप के मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है। पहली भूमध्य रेखा किससे? ब्रोनिया देश या कालीमंतान देश से। यह द्वीप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों में फैला है। जावा द्वीप, यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। इस द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। बाली द्वीप, यह इंडोनेशिया का द्वीप है। यह पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। सुलेवासी या सेल्वेस द्वीप, इस द्वीप के मध्य से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। 3 द्वीपों देशों को ब्रोनिया, सुमात्रा, सुलेवासी, सेल्वेस द्वीप। ये द्वीप उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध दोनों में फैला हुआ है। फिलीपींस देश के द्वीप, फिलीपींस देश की 2 प्रमुख द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें लुजोना द्वीप, मिंडोनोवा द्वीप। लुजोना द्वीप पर फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस चावल ताइवान द्वीप या देश प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप के रूप में देश है और इसकी राजधानी ताइपे है। यह द्वीप देश और राज्य मध्य से होकर गुजरती है। इस द्वीप के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इस द्वीप के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आगे ये मलक्का जल संधि, जल संधि आपको बताया जल को जोड़ती है और भूमध्य भाग को अलग करती है। यह जल संधि बंगाल की खाड़ी को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती अलग करें। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया देश का मलाया द्वीप से अलग करती है। सुंडा जल संधि, यह जल संधि इंडोनेशिया देश को सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है। हो गया। यह जल संधि दक्षिणी चीन सागर को हिंद महासागर को जोड़ती है। 3 सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। इस जल संधि के क्षेत्र में विश्व का विस्फोट ज्वालामुखी क्रांकाताओ ज्वालामुखी स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी है? क्रांकाताओ ज्वालामुखी स्थित है। सन 1883 इस ज्वालामुखी में तीव्र विस्फोट के कारण इंडोनेशिया में लगभग 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। ताइवान जल संधि, यह जल संधि दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है और यह जल संधि चीन देश को ताइवान द्वीप या देश से अलग करती है। आगे पढ़ेंगे इसे। और न्यूजीलैंड पढ़ेंगे, न्यूजीलैंड के बारे में। पापुआ न्यू गिनी
टॉरेस जल संधि, कोरल सागर बेसिका तस्मान सागर। न्यूजीलैंड देश यहाँ छोटा छोटा भाग है देखो, ऑकलैंड, हैमिल्टन उत्तरी, लिंटन कुक जल संधि बीच में आ जी, क्राइस्टचर्च आ जाओ, दक्षिणी द्वीप आ जाओ, फोर्कस जल संधि, रोडस, पामस जल संधि दक्षिण। इसको आप 1 मिनट के लिए शांति से देखें और आप बताएं पीछे का आपने सभी ने रिवीजन किया हुआ है। चलो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका आंसर बताएं। कौन सा? मेरियाना गर्त। शाबाश। चलो तैयारी आपने रिवीजन किया है और रिवीजन कराया करो साथ साथ, क्योंकि आगे आगे जो जो हमारा सिलेबस बढ़ेगा और ज़्यादा होता जाएगा, जिससे हमें रिवीजन करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूजीलैंड के द्वीप, उत्तरी द्वीप। इस द्वीप पर न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन स्थित है। कौन सी राजधानी? वेलिंगटन राजधानी स्थित है। इसके अतिरिक्त ऑकलैंड, हैमिल्टन नगर स्थित है। दक्षिणी द्वीप, यह न्यूजीलैंड का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर क्राइस्टचर्च नगर स्थित है। सैटर्वेटर द्वीप, यह न्यूजीलैंड के 3 प्रमुख द्वीपों में सबसे छोटा द्वीप है। कुक जल संधि, यह जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। यह कौन से? न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। सागर को कौन से जोड़ती है? तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगली जल संधि फोर्कस जल संधि, यह जल संधि न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप को सैटर्वेटर द्वीप से अलग करती है। सागर पर जोड़ी तस्मान सागर को दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला टॉरेस जल संधि, यह जल संधि ऑस्ट्रेलिया देश को पापुआ न्यू गिनी द्वीप से अलग करती है। यह जल संधि कोरल सागर को आरूपा सागर से जोड़ती है। एक बार ये और पढ़े। बेरिंग जल संधि, रुचिक सागर टिकाटिका जो अलास्का, बेरिंग जल संधि साइबेरिया, बेरिंग जल संधि। ये अंतर्राष्ट्रीय तीर्थी रेखा से गुजरती है और कहा जाता नाम 180 पश्चिमी देशांतर रेखा, पूरी देशांतर रेखा। आगे बेरिंग जल संधि देख, यह जल संधि अलास्का यूएसए को साइबेरिया यूएसए से अलग करती है। यह जल संधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। यह जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को सागर के भाग को बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर के चुंची सागर से जोड़ती है, चुक्ची सागर से। इस जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तीर्थी रेखा यह 180 पश्चिमी देशांतर रेखा 100 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। पढ़ लें। बेरिंग जल संधि, यह जल संधि अलास्का यूएसए को साइबेरिया रूस से अलग करती है। यह जल संधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। यह जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को के बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर के चुक्ची सागर से जोड़ती है। यह जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा या 180 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। पीछे आपको फिर से एक बार जल संधि के बारे में और फिर से रिवीजन हो जाए। कुक जल संधि, ठीक देख लो फिर से। कुक जल संधि, यह जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिण द्वीप से अलग करती है। यह जल संधि तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। फोर्कस जल संधि, कौन सी जल संधि? फोर्कस जल संधि, यह जल संधि न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप को सैटर्वेटर द्वीप से अलग करती है। यह जल संधि तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। टॉरेस जल संधि, यह जल संधि ऑस्ट्रेलिया देश को पापुआ न्यू गिनी देश से अलग करती है और यह जल संधि कोरल सागर को आरूपा सागर से जोड़ती है। कौन सी सागर को? आरूपा सागर। बेरिंग जल संधि पढ़ लें और इनके नाम। बेरिंग जल संधि के नाम देख लो। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 पश्चिमी देशांतर रेखा या 180 पूर्वी देशांतर रेखा। बेरिंग जल संधि, यह जल संधि अलास्का यूएसए को साइबेरिया यूएस से अलग करती है। यह जल संधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। यह जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर के भाग को बेरिंग
सागर आर्कटिक महासागर के चुक्ची सागर से जोड़ती है। इस जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 पश्चिमी देशांतर रेखा या पूरी देशांतर रेखा गुजरती है। आज के लिए इतना, धन्यवाद। आपको बताएं कमेंट में क्लास कैसी लगी और पिछली वाली क्लास भी आपको कैसी लगी बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो सेकंड ग्रेड CGL SSC के आदि इंडिया लेवल राजस्थान जी के जिस एग्ज़ाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जिससे आपको बेहतर जानकारी मिल सके और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। परीक्षा में मैं आपको ये टॉपिक पूरे बाद में आए हुए परीक्षा में सवाल भी आपको हल कराए जाएंगे, इसलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।